बात करते हैं कि इस वक्त पश्चिम एशिया में इजराइल और लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह, जिसको पश्चिमी देश जो है आतंकी संगठन मानते हैं, उसमें आगे क्या होगा। पहले इजराइल ने कई हजारों हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, जो उसके साथ काम करने वाले उस संगठन के लोग हैं, उनको पेजर के धमाके में घायल भी किया और कईयों की मृत्यु भी हुई है। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो करीब 30 से ज्यादा लोग 2 दिन लगातार, एक दिन पेजर धमाका और एक दिन वॉकी टॉकी धमाके के बाद वहां पर मौत हो जाती है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि कई उसके कमांडर जो हैं या कई उसके जो काम करने वाले संगठन के सदस्य हैं, उनकी मौत हुई है। उसके बाद जो है इजराइल हवाई हमला भी करता है और हवाई हमले में भी कई बड़े नाम जो हैं हिजबुल्लाह संगठन के, उनको भी मार गिराता है। इसी बीच कल जो है हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक होते हैं और इजराइल के हाइफा के शहर में पहली बार शहरी इलाके में, या कह लें रेजिडेंशियल एरिया जिसको कहा जाता है, जहां पर लोग रहते हैं, शहर को बीचों बीच एक रॉकेट आकर गिरता है, उससे आग लगती है। हिजबुल्लाह का मानना है कि उसने इजराइल के कई इलाकों पर हमले किए हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो उन इलाकों पर हमले हुए हैं या रॉकेट वहां पर गिरे हैं जहां पर आबादी नहीं है। अब ये मसला चल क्यों रहा है? इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को जब आतंकी घटना हुई थी, हमास के लोग इजराइल में आ गए थे और उन्होंने करीब 1200 लोगों को मार गिराया और करीब 100 से ज्यादा बंधक बना लिए। उसके बिल्कुल ही अगले दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर, उत्तरी सीमा जो है, इजराइल के उत्तरी सीमा पे लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, तो उत्तरी सीमा के इलाके में जो है हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट से अटैक कर रहा है। इसराइल का कहना है कि इसकी वजह से कई हजार लोग जो उस इलाके में रहते हैं, वो सीमावर्ती क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि एक तरफ वो हमास के साथ गाजा में लड़ाई कर रहा है, वहां पर हवाई हमले कर रहा है, और उससे उसकी काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि इसराइल के हमले में बहुत ज्यादा सिविलियंस यानी आम नागरिकों की भी मौत हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में जब इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, या लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के साथ भी आतंकी लड़ाई लड़ रहा है, दोनों तरफ से रॉकेट चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हसन नसरल्ला जो हिजबुल्लाह के लेबनान में बैठे चीफ हैं, उन्होंने एक अपने देश के नाम वार्ता में या एड्रेस में ये बात कही थी कि वो कभी भी इसराइल को एक चैलेंज देते हैं कि वो अपने उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में कभी भी दोबारा उन शहरियों को वापस बसा नहीं पाएगा जो रॉकेट अटैक से छोड़कर उस इलाके को दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। इससे यह समझना होगा कि आगे की स्थिति क्या बनती है। एक तरफ इसराइल बार बार कह रहा है कि उसने भी ये ठान ली है कि जिन लोगों को उत्तरी सीमा में रॉकेट अटैक की वजह से छोड़ना पड़ा है, वो उनको दोबारा शिफ्ट कराएगा, और इसी वजह से वो अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर यानी उत्तरी सीमा पर बिल्कुल ही शांति चाहता है। इन सब के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये कोई पहली जंग नहीं है, या मामला इतना तनावपूर्ण पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 1982 में एक लंबी जंग चली थी जो करीब 18 साल चली थी। उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था कि इसराइल के जो राजदूत यूके में हैं, लंदन कह सकते हैं या ब्रिटेन में हैं, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उनके कत्ल करने की कोशिश की गई थी जब पीएलओ यासिर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन लेबनान में बैठी हुई थी। और उस दिन से 1982 में जब ये अटेम्प्टेड असैसिनेशन हुआ, जानलेवा हमला हुआ, हालांकि वो राजदूत जो हैं इसराइल के वो बच गए थे, लेकिन इसराइल ने उस वक्त ये डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि वो लेबनान में बैठे यासिर अराफात के संगठन को वहां से मार भगाएंगे। और वो लड़ाई करीब 18 साल चली, जिसमें लेबनान में कई सिविलियंस, कई आम नागरिक मारे गए, लेकिन इसराइल को भी उतना ही नुकसान हुआ था, उसके कई सैनिक भी मारे गए। 2000 में जाकर एक युद्ध विराम होता है, लेकिन फिर 2006 में लेबनान के साथ दूसरी जंग होती है, क्योंकि पहली जंग के मौके पर इसराइल में जो है, लेबनान में जो है हिजबुल्लाह एक शिया संगठन खड़ा होता है, और 2006 में एक अटैक होता है जिसमें हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो इसराइल की सीमा में घुसते हैं, लेबनान की तरफ से 3 सैनिकों को मार गिराते हैं सीमावर्ती इलाके में, और 2 सैनिकों को वो बंधक बनाकर ले जाते हैं। उसके फौरन बाद इसराइल जब उन 2 सैनिकों को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसमें इसराइल के और भी सैनिक मारे जाते हैं, और फिर एक लंबी जंग इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में शुरू हो जाती है। वो भी जंग करीब 1 साल चलती है, और उसके बाद जो है वहां पर भी युद्ध विराम होता है, और इसके बाद अक्सर ऐसे रॉकेट अटैक होते रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि अब आगे क्या होगा। यूएस में इलेक्शन है, उनके प्रेसिडेंट, उनके राष्ट्रपति का चुनाव है। जो बाइडेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो किसी न किसी तरह सीज फायर कर लें। एक तरफ नेतन्याहू के करीबी बता रहे हैं कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जंग थोड़ी और देर चले, ताकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है शायद उसमें फेरबदल हो और बाइडेन दोबारा ना आए, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाए। तो ऐसे में नेतन्याहू मानते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, और उसके बाद वो और खुलकर इस जंग को आगे बढ़ा सकेंगे। देखना होगा कि हिजबुल्लाह
इसका किस तरह से अटैक का जवाब देती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ एक मसला ये भी है कि उसके कई लोग जो हैं घायल हो चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसे हमलों के बावजूद, कई बार अपने जवान या उनके जो संगठन के जो सदस्य हैं उनको खोने के बावजूद वो बार बार इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में सबकी चिंता ये बनी हुई है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब एक कोई नई फुल फ्लेज पूरी लंबी चौड़ी जंग ना शुरू हो जाए, क्योंकि पिछली जंगों का जो नतीजा दोनों ही पार्टीज ने देखा है कि लेबनान में जो सिविलियन थे, जो आम नागरिक थे, उनकी बहुत मौत हुई थी। बेरूत का पूरा इलाका उजाड़ दिया गया था जंग के हमले की वजह से, और उसके बाद इसराइल के भी कई सैनिक मारे गए थे। अब इसराइल में भी ये प्रेशर बन रहा है कि एक तरफ जो बंधक हमास बनाकर ले गया है वो पूरी तरह से छूटे नहीं है, दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई लग जाती है तो मामला ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखेगा। और ऐसे में नेतन्याहू जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी बार बार ये प्रेशर, सिविलियन प्रेशर बन रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है अमेरिका द्वारा जो सीज फायर डील है, जिससे युद्ध में विराम हो सकता है, हमास उन बंधकों को छोड़ सकता है, उन सब पर बातचीत करने को राजी हो जाएं और इस जंग को जल्द से जल्द विराम दें।